हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे पिता परमेश्वर, हे आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे जर्रे जर्रे को बनाने वाले पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे आदि और ओमेगा, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे पवित्र 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे पिता परमेश्वर, मुझे सुबह से लेकर अब तक संभाले रखने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता, तूने अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं उन सब भलाइयों के लिए प्रभु जो आपने आज तक मेरे लिए की। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के दिन मैं आपके सामने अपने एक बहुत बड़ी गवाही लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत पहले मेरे साथ घटित हुई है, लेकिन क्योंकि अब हमें चंगाई मिल गई है तो उसके बाद मैं एक अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं परमेश्वर का एक वचन बोलूँगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, अपने हर कदम कदम पर प्रभु ये वचन मेरे ऊपर पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं पे प्रभु मैं हमेशा चली पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और ये आपका वचन मेरे जीवन में आपने उतारा प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही ये है कि अप्रैल के मंथ में मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था, और बहुत ज़्यादा हमें कोविड हो गया था। मेरे फादर को बहुत ज़्यादा कोविड था, जिसमें उनकी ऑक्सीजन बिल्कुल 88 87 ऐसे पहुंच गई थी। तो हम सब लोग बहुत डर गए थे। हम लोगों को नहीं पता था कि हमें मतलब कोविड हुआ है, बट जब हमने टेस्ट करवाया तो कोविड था, और पापा को सांस भी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो फिर हमें इमरजेंसी में हमने एम्बुलेंस करी, हमने उनको फटाफट एडमिट करवाया। इस दौरान मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं था। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं, मेरी मम्मा, मेरी यंगर सिस्टर और मेरे फादर, हम लोग 4 लोग हैं, और कोई हमारे साथ नहीं था। और ऐसे टाइम पे हमें पूरी फैमिली को कोविड होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं था। तो उस वक्त हमारे साथ सिर्फ हमारा ऊपर वाला पिता परमेश्वर था, क्योंकि हर वक्त हम लोग से वचन पढ़ते थे, हम वचनों में बने हुए थे। उस दौरान मेरे फैमिली में जैसे सबको कोविड हुआ था, तो हम सब लोग परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम सब परमेश्वर के वचनों में चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के बंदे हैं। तो हमने सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास किया था कि अगर हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे तो कोई भी शैतान हमारे जीवन में अटैक नहीं कर सकता। हमने पापा को फटाफट एडमिट करवाया था, और मेरे फादर 2-2.5-3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थे, और मैं रोज़ाना उनसे मिलने जाती थी। रोज़ाना डॉक्टर कुछ ना कुछ ऐसा बोलता था जिससे हम डर जाते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। परमेश्वर पे विश्वास रख कर के हमने हर चीज़ करी, परमेश्वर पे विश्वास रख कर के हमने उनको एडमिट करवाया। मैं रोज़ जाती थी हॉस्पिटल जा कर के, डॉक्टर बोलता था आज ठीक नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर पे विश्वास था, मेरे को अपने परमेश्वर के वचनों पे विश्वास था, मेरे को अपने परमेश्वर पे विश्वास था कि मेरे परमेश्वर ने अगर कहा है कि मेरे धर्मी जन पर कोई भी कष्ट नहीं उतरेगा, मेरे धर्मी जन को कोई भी हानि नहीं होगी। और हम थे परमेश्वर के धर्मी जन, और हम जानते थे कि अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी डॉक्टर कोई कुछ भी कहे, हमसे परमेश्वर के वचनों में बने रहे। 2.5 महीने 3 महीने के बाद जब मेरे फादर घर आए तो भी उनकी ऑक्सीजन ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब इनको काफ़ी टाइम तक ऑक्सीजन में रहना पड़ेगा, ऑक्सीजन में रह कर के इनको घर पर ही मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा, या फिर इनको घर पर ही मतलब सारी कुछ हमें घर पर ही करनी पड़ेगी, उनकी जितनी भी सब कुछ हमें करना था। लेकिन घर पे हम सिलेंडर नहीं ला सकते थे, क्योंकि घर पर प्रॉब्लम होती है हमें बार बार उसको रिफ़िल करवाने में, मतलब काफ़ी दिक्कतें होनी थी। तो हम डॉक्टर ने बोल दिया था आप डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सीट्स हैं नहीं, और पेशेंट्स ने भी आना है, और इनका भी काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। तो हम बहुत डर गए थे। मैं प्रार्थना करती थी, हमने घुटनों पे आकर के परमेश्वर से प्रार्थना की है,
हमने रो रो कर परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने हमारी भक्ति को देखा, परमेश्वर ने अपनी संतानों को अकेले नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हर वक्त हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं जब भी रोज़ हॉस्पिटल भी जाती थी, जिस दिन डॉक्टर बोल रहा था कि आज आप आ जाइए और इनको डिस्चार्ज करना है, आज इनको लेकर के जाना है, तब मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मैं हॉस्पिटल गई थी, सिर्फ बाइबल के सहारे गई थी कि मैं बाइबल साथ लेके जा रही हूँ और मैं आज डॉक्टर से बात करूँगी कि फ़ादर को मतलब डिस्चार्ज ना करें। तो मैंने डॉक्टर से बात की, तो प्रार्थना मैं घर से करके गई थी, मेरे साथ सिर्फ मेरी बाइबल होती थी और कोई नहीं। मैं गई वहाँ पे, जब मैंने डॉक्टर से बात की तो वो डॉक्टर मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा था, अप्रैल मई के टाइम पे, तो मेरे को नहीं भरोसा था कि डॉक्टर मानेंगे, बट डॉक्टर मान गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि परमेश्वर ने मेरे मांगने से ज़्यादा मुझे दिया है। परमेश्वर ने मेरी परिस्थितियों को हर वक्त हर पल मेरे साथ रह कर के देखा। मेरे परमेश्वर ने मेरे को हर वक्त मेरा साथ दिया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जिस दिन डॉक्टर मान गए थे, डॉक्टर ने बोला जब तक ये ठीक नहीं हो जाते आप इनको यहाँ रख सकते हो, तो उस दिन हमें बहुत ज़्यादा अच्छा हमें लगा। हमने मतलब घर पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो हम घर पे कर पाते। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी नहीं मिल रहे थे और हमारे साथ कोई ऐसा बड़ा भी नहीं था, क्योंकि हम बाहर खुद नहीं निकल सकते थे, हमें खुद कोविड था। तो इस वजह से हमें बहुत उस दिन राहत मिली जिस दिन डॉक्टर ने बोला कि आप इनको यहाँ रख सकते हो। जब फादर को वहाँ पे रखा, उनको और 20 से 25 दिन उनको और हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उस दौरान हमने परमेश्वर से इतनी प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें घर पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत ही ना पड़े। प्रभु तो हम पे दया कर अपनी संतानों पर, ताकि हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ना सिलेंडर किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम उनको घर लेकर के आए तो वो चंगे भले घर आए। हमने ये प्रार्थना परमेश्वर से मांगी थी और वैसा ही हुआ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता। जहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते, वहाँ पे परमेश्वर ने मेरे को इतनी ऐसी जगह से परमेश्वर हमें निकाल कर लेकर आया। सिर्फ फादर को ही नहीं, हम सबको कोविड था, हम सबका कोविड घर बैठे ठीक हुआ, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी जाने की। जबकि हमें भी बहुत ज़्यादा कोविड हो गया था और बहुत डर था उस टाइम पे हॉस्पिटल में कहीं भी एडमिट होने में, क्योंकि अगर हम एडमिट हो जाते तो पापा बहुत क्रिटिकल थे उस टाइम पे, फिर उनको कौन देखता, क्योंकि हमारी फैमिली में सब कोई था। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि परमेश्वर ने हमको घर पर ही चंगाई दी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे फादर को भी, जब वो घर आए तो बिल्कुल चंगे होकर के घर आए और आज के दिन में उनकी ऑक्सीजन भी नॉर्मल आने लग गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमें किसी चीज़ की परमेश्वर ने हानि नहीं होने दी, हमें हर चीज़ परमेश्वर ने घर पे अगुवाई करवाई। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर कदम कदम पे परमेश्वर ने मेरा अगुवाई किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमें किसी भी चीज़ की परेशानी ना होने दी। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और उस इंसिडेंट के बाद जब हमें कोविड हुआ था, उसके बाद से मैं परमेश्वर के वचनों में इस तरीके से बनी हूँ कि मैं परमेश्वर के वचनों को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं आज सबसे यही विनती करती हूँ कि परमेश्वर पे विश्वास करो। डॉक्टर जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम जानते हैं, हम उस वक्त हमारा मन ऐसा होता है कि यार सब चीज़ें ख़राब होती जा रही है, परमेश्वर क्यों नहीं हमें चंगाई दे रहा है। पर हर चीज़ परमेश्वर एक सीमित समय पर करता है। हर चीज़ का एक समय होता है। हमसे ज़्यादा अच्छे से परमेश्वर जानता है। हम मनुष्य हैं, हम नहीं आगे का देख सकते कि आगे आने वाले कल में क्या है, परंतु परमेश्वर देख सकता है। परमेश्वर अपने संतानों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता। जो धर्मी जन होते हैं, जो वचनों में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर के वचनों में बने रहें, परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से थके मांझे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में ऐसे कार्य करता है अगर हम इस वचन को माने तो मैं आप सबसे पर यही विनती करती हूँ कि वचनों में बने रहें, प्रार्थना रोज़ करें, परमेश्वर की स्तुति करें, गाएं, नाचें परमेश्वर के नाम पे, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि वही परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने हमारे लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाया। तो उस परमेश्वर पे विश्वास करो कि उस परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया और तीसरे दिन हमारे लिए जलाया गया। मैं इसीलिए आप सबसे कहती हूँ कि परमेश्वर पे विश्वास करें, उसके वचनों में बने रहें, क्योंकि ज़िंदा खुदा सिर्फ एक ही है और वो है यीशु मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु इतनी बड़ी गवाही मेरे जीवन में लाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु इतनी सारी परेशानियों के बाद मैं इन सब परेशानियों से आपके नाम से प्रभु बाहर निकली। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में इतना बड़ा
इतनी बड़ा गवाही देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और मैं ये विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि आने वाले समय में भी प्रभु, आने वाले कल में भी प्रभु पिता परमेश्वर, आप हर वक्त, हर पल, हर क्षण मेरे साथ रहेंगे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपने मुझे आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा, मेरी कोई प्रार्थना को नहीं मोड़ा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आज जितने लोग ये गवाही सुन रहे हैं प्रभु, वो सब भी तेरे नाम से चंगाई को आज देखने वाले हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये सब तेरी संतान है पिता परमेश्वर। जितने लोग तेरे नाम को जानते हैं, नहीं भी जानते हैं प्रभु, उन सब के जीवन में तू कार्य कर आज के दिन में, ताकि तेरी महिमा को प्रभु सब लोग आज देखने पाए। तेरा धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। है प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाही देने के लिए पिता परमेश्वर। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।